नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे। आज की इस क्लास में प्यारे साथियों हम देखेंगे पद्यांश के लेखक जो हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और तुलसीदास जी का जीवन परिचय प्यारे साथियों हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार पूछा जा रहा है। और आपको मैं इस वीडियो में यानी तुलसीदास जी के जीवन परिचय में मैं आपको उनका जीवन परिचय लिखने का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा। जिस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, अगर आप उस तरीके से लिख देंगे अपने पेपर में तो मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं कि आपका एक नंबर भी कट नहीं सकता। क्योंकि देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ों को लिखा गया है। अभी मैं आपको पढ़ा करके इसको एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। मैं एक बात का दावा कर सकता हूँ, अगर आप इतनी चीज़ों को, अगर जितना तुलसीदास जी के जीवन परिचय में इतना लिखा गया है, अगर आप इतना अपने बोर्ड की कॉपी में लिख करके आते हैं तो आपका एक नंबर भी कहीं कट नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर क्यों कट नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ों को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बताया गया है। देखिए, क्योंकि आप हर एक चीज़ों को देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जीवन परिचय लिखने से पहले आप यहाँ पर साइड में फ्लो चार्ट बनाएंगे और उस फ्लो चार्ट में लिखेंगे इनका जो है मेन बातें, जो तुलसीदास जी हैं इनकी मेन बातें क्या हैं। जैसे यहाँ पर इनका नाम क्या है, जन्म क्या है, जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इनकी रचनाएं। ये जो कुछ मुख्य बातें हैं इनको आप एक बॉक्स में के अंदर लिख देंगे, जिसको फ्लो चार्ट कहते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो अभी तक जीवन परिचय में बनाया है उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ों को बता करके कि मैंने इन सभी चीज़ों को बताया है। मैंने इसके पहले सूरदास जी का जीवन परिचय पद्यांश में उनको बनाया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं इनके हर एक चीज़ों को पढ़ के आपको बताता हूँ इनका जीवन परिचय। सबसे पहले ये फ्लो चार्ट को देखते हैं। तो देखिए क्या है, तुलसीदास जी का जो नाम था, यहाँ पर नाम सबसे पहली बात तुलसीदास जी डालेंगे। इनका जन्म जो था वो 1532 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म स्थान जो है वो राजापुर गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। देखिए यहाँ पर हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लिखिएगा। उसके बाद इनके पिता माता का नाम हुलसी देवी था। इनकी मृत्यु जो थी वो 1623 ईस्वी में हो गई थी। इनकी रचनाएं दोहावली, कवितावली आदि थी। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लो चार्ट में लिखना क्या है। इनकी जो मेन बातें होंगी उसको फ्लो चार्ट में चिपका दीजिएगा। बस इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय में विस्तार में कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको फ्लो चार्ट को बनाएंगे, क्योंकि आपको फ्लो चार्ट जो है, अगर मान लीजिए आपको फ्लो चार्ट याद है ना, तो आप अगर बीच में कहीं थोड़ा बहुत भूल जाते हैं तो वो भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि ये फ्लो चार्ट जो होता है वो हमें इनका जीवन परिचय याद कराने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और मदद करने के साथ साथ ये एक बेहतर तरीका है लिखने का। तो देखिए इनका जीवन परिचय हम एकदम विस्तार में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। सबसे पहली बात, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो था वो सन 1532 ईस्वी में संवत 1589 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, ये 1589 क्या होता है। देखिए अगर संवत कहेगा तो आप क्या कर देंगे, इनमें 57 जोड़ देंगे। अगर आपको पूछेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है वो किस संवत में हुआ था, तो आप इसमें 57 को जोड़ देंगे तो हमें संवत निकल करके आ जाएगा। तो मैं इतनी बातें आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं इतनी बातें उम्मीद करके चल रहा हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी संवत 1589 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। एक बांदापुर क्या है, जिला है जिसमें राजापुर नामक गांव में हुआ था। मतलब एक बांदा जिला है जिसमें राजापुर नामक गांव है, उसी गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अच्छा, कुछ विद्वान जो है इनका जन्म स्थान जो है एटा जिले के सोरे नामक स्थान को मानते हैं। जो कुछ विद्वान हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरे नामक स्थान को यानी सोरो नामक स्थान को मानते हैं।
अच्छा, इनके पिता का नाम जो था वो आत्मा राम दुबे एवं माता का नाम हुरसी था। यहाँ पर देखिए लिखा गया है। अब देखिए जो मेन बातें यहाँ पर लिखेंगे आप, उनको क्या करेंगे, अपने बोर्ड की कॉपी में ब्लैक पेन से लिख देंगे, और जो उनकी ऐसी बातें होंगी उनको आप नीले पेन से लिख देंगे। तो देखिए, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनका जो जन्म था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण, मतलब जो तुलसीदास जी का जन्म था वो एक खराब नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, जन्म जो था अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें क्या किया, बाल्यकाल में ही त्याग दिया। मतलब वो जब छोटे थे तभी इन्हें त्याग दिया। अच्छा, जब त्याग दिया था उसके बाद क्या हुआ, इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। मतलब जो तुलसीदास जी थे वो बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किए। उसके बाद क्या है, इनका पालन पोषण जो था वो प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया और ज्ञान एवं भक्ति की मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, या उनको ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। तो देखिए उसके बाद क्या है, तुलसीदास जी जो है वो वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में क्या थे, निपुण हो गए। मतलब जो तुलसीदास जी थे वो वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में क्या हो गए, निपुण हो गए। अच्छा, इनका विवाह जो था वो दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया। मतलब जो तुलसीदास जी थे इनका जो विवाह था वो दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत क्या था, अत्यधिक प्रेम था, और लेकिन पत्नी के डांट के कारण तुलसीदास जी को क्या किया, सांसारिक मोहमाया से विरक्त कर दिया। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, लेकिन पत्नी के डांट के कारण तुलसीदास जी को सांसारिक मोहमाया से विरक्त कर दिया, यानी सांसारिक मोहमाया को छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जब छोड़ दिया तो किया क्या, उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। उन्होंने क्या किया, अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। कौन गान करने लगे, तुलसीदास जी। और सन 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना कर डाली। देखिए यहाँ पर लिखा है, रामचरितमानस की रचना की। इनकी जो मृत्यु थी वो सन 1623 ईस्वी के लगभग हुआ था, यानी 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने रचनाएं क्या लिखी, आप जीवन परिचय लिखने के बाद इनकी रचनाओं को लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रचनाएं नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो इनकी रचनाएं, इनमें से रचनाओं को कोई एक लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 को रखा है, आप इनमें में से कोई एक लिख सकते हैं अपने पेपर में। यहाँ पर लिखा है दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस। तो मैं आशा करता हूँ कि इनका जीवन परिचय आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भाई हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने आपको लिखने का एक बेहतर तरीका बताया, जिसकी तरह से अगर इस तरीके से आप अपने पेपर में लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो देखिए ये आपको जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार पढ़िएगा और ध्यान से हर एक चीज़ों को पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखिए ये एक लिखने का बेहतर तरीका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट जो है इनको आप अपने पेपर में काले पेन से लिखेंगे और इनके सभी को नीले पेन से लिखेंगे। क्योंकि आप इतनी चीज़ों को समझ गए हैं तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जीवन परिचय आपके दोस्त भी देख सके। थैंक यू।